आज हम लेसन नंबर 9 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ जयश्री ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पर हमें ओनली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस दिया गया है जिससे हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है फाइंड आउट करना है। सो ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट हम पोस्टिंग कर लेंगे इस क्वेश्चन की। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। देन परचेस डेबिट साइड, परचेस रिटर्न हम परचेस में से माइनस करेंगे 7,000 रुपीज़। ओके ये माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न हमारा सेल्स में से हम माइनस करेंगे। सेल्स हमारा क्रेडिट साइड में, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। वेजेस हमारा डेबिट साइड जाएगा। कैरेज इनवर्ड डेबिट साइड में, देन रॉयल्टी डेबिट साइड में। अब इसकी हम पोस्टिंग हम ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग में ट्रेडिंग अकाउंट के 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें यहाँ पर 41,000 दी गई है, सो हम आउटर कॉलम में 41,000 लिख देंगे। देन परचेस, टू परचेस। ओके, परचेस का कॉलम, परचेस जो अमाउंट है वो हमें इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज यहाँ पर परचेस रिटर्न दिया गया है तो हमें उसमें से लेस करना होगा। सो 59,000 हम परचेस में इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पर लेस करके अमाउंट परचेस रिटर्न आ जाएगा। परचेस रिटर्न दिया गया है सो लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न की वैल्यू हमें क्रेडिट साइड में दी होती है 7,000 रुपीज, सो हम 7,000 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में हमारा अमाउंट चला जाएगा 52,000। देन सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न के लिए पहले हमें सेल्स लिखना होता है, सो हम बाय सेल्स लिख देंगे क्रेडिट साइड में। देन उसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। अभी तक हमने सेल्स की हमें वैल्यू नीचे दी गई इसलिए हमने डायरेक्टली हम सेल्स के अमाउंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सेल्स रिटर्न हम अमाउंट लिख देंगे। सेल्स रिटर्न करके सेल्स रिटर्न की वैल्यू हमें दी गई है 1,600 रुपीज। देन सेल्स, सेल्स की वैल्यू दी गई है हमें, ऑलरेडी हमने सेल्स की पोस्टिंग की हुई है। सेल्स की वैल्यू हमें दी गई 1,03,000 रुपीज, सो यहाँ पर हम 1,03,000 रुपीज लिख देंगे। 1,03,000 में से 1,06,000 हम माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट बचेगा 1,01,400 रुपीज। ओके, नाउ वेजेस, वेजेस हमेशा डेबिट साइड में आता है। वेजेस मीन्स अनएजुकेटेड पर्संस की जो सैलरीज होती हैं वो वेजेस होता है। सो वेजेस हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। टू वेजेस, वेजेस की वैल्यू दी गई है 3,400 रुपीज। यहाँ पर हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्टली इसके कॉलम्स जो भी अमाउंट्स है वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। अगर हमें कोई एडजस्टमेंट दिए होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड तो हमें वहां पर इनर कॉलम में उसका अमाउंट लिखना है। देन एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद उसका अमाउंट हम आउटर में करेंगे। टू वेजेस की वैल्यू दी गई थी 3,400 जो हमने यहाँ पर अपडेट कर दी है। देन कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड की अमाउंट 1,000 रुपीज, सो आउटर कॉलम में डायरेक्टली हम 1,000 रुपीज लिख देंगे। देन रॉयल्टी, टू रॉयल्टी, रॉयल्टी इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। ना हमें यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं दी गई, जितनी वैल्यू जो दिया गया था हमने वो पोस्टिंग कर दिया है। लास्ट में हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, सो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का 2 पोस्टिंग किया जाता है, उसमें एडजस्टमेंट में 2 पोस्टिंग होती है, उसका 2 इफेक्ट्स होता है। फर्स्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है, देन बैलेंस शीट के असेट, सेकंड बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया होता है। लेकिन हमें यहाँ पर ओनली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा गया है तो हमारा ओनली यहाँ पर 1 इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 40,000 अमाउंट दिया गया है तो हम 40,000 यहाँ पर लिख देंगे। नाउ हम इसका टैली करेंगे, ऐड करेंगे, हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करेंगे। सो हमें ऐड करने पर यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आता है 1,41,400, 1,41,400, 1,01,400 प्लस 40,000 करेंगे सो 1,41,400 आ रहा है। अब इसमें से हमें ये सारे अमाउंट यहाँ पर ऐड करके देखना है ये इससे स्मॉलर अमाउंट है या बिगेस्ट अमाउंट है, हमें वो फाइंड आउट करना होगा। अगर बिगेस्ट अमाउंट डेबिट साइड अगर हमारा ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में हमें ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता है। एंड जब क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर होता है। यहाँ पर भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होने वाला है बिकॉज जो अमाउंट है यहाँ पर क्रेडिट साइड की वो बिगर अमाउंट है, मोर अमाउंट है। ओके, तो 1,41,000 में से हम ये अमाउंट माइनस करेंगे। ये पूरा ऐड करना है 41,000 प्लस 52,000 प्लस 3,400 प्लस 1,000 प्लस 4,000। अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 1,01,400 वैल्यू यहाँ पर मिलेगी।
1,01,400 में से हम 1,41,400 में से 1,00,000 ये टोटल अमाउंट हम जब माइनस करेंगे तो हमें 40,000 रुपीज यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, जो हमारा होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट, सो हम यहाँ पर एडिशन कर देंगे 2,41,400। हमें ये हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी हमारा डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा हमें यहाँ पर मिल रही है और क्रेडिट साइड की वैल्यू कम होगी तो हमें ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता है। एंड जब हमारा क्रेडिट साइड मोर रहेगा, बिगेस्ट रहेगा, और डेबिट साइड हमारा स्मॉलेस्ट अमाउंट रहेगी, तो डेबिट साइड में हमें हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? Now practical problem number second. Prepare a profit and loss account of Sanjay Brothers for the year ended 31st March 2018 for the following balances. यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है जिसमें हमें ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट हमें इसकी पोस्टिंग करनी है, तो वहाँ पर पोस्टिंग कर लेंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, मीन्स ये हमारा इनकम है, सो हम ये क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे अपडेट। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट साइड, इंश्योरेंस डेबिट साइड, सैलरीज डेबिट साइड, रेट्स एंड टैक्सेस डेबिट साइड, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड। रेंट पेड डेबिट साइड। बैड डेट्स डेबिट साइड, ये इरिकवरेबल हमारा बैलेंस होता है, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा लॉस होता है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। कमीशन यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस मेंशन किया गया है, तो ये हमारा इनकम है, सो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सो डेबिट साइड। लॉस बाय फायर, ये हमें लॉस हुआ है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। डिस्काउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड दिया गया है डेबिट साइड, इसलिए डेबिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में, मीन्स हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, ये इनकम है हमारा, सो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। मिसलेनियस इनकम, यहाँ पर इनकम मेंशन किया गया है, सो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। डेप्रिशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। कैरिज आउटवर्ड, ये भी डेबिट साइड में जाएगा। गो डाउन एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। अब हमने यहाँ पर सब कुछ अपडेट कर लिया है, हम इसकी पोस्टिंग हमारे बुक्स में करेंगे। सो ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है इन द बुक्स ऑफ संजय's ब्रदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। सो फर्स्ट हम डेबिट साइड की सारी यहाँ पर जो पोस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे, फर्स्ट क्या है, टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस यहाँ पर कितना है, 22,000, सो राइट हियर 22,000। इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, सो बाय। फर्स्ट हम बाय, हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखना होता है, जो हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, सो हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। ग्रॉस लॉस हम डेबिट साइड में लिखते हैं एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है 40,000, 4,07,500, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट हम लिख देंगे 4,07,500 रुपीज। नाउ सेकेंड इज बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें, बाय इंटरेस्ट अमाउंट 16,000 रुपीज। sundry expenses debit side, so to sundry expenses value 42,000, to insurance 35,000, to salaries का amount 40,000, so right here 40,000, to rates and taxes rates and taxes 13,000, so right here 13,000. Then postage, so to postage की वैल्यू है 8,000 रुपीज। देन एडवर्टाइजमेंट, सो टू एडवर्टाइजमेंट 40,000 रुपीज। रेंट पेड, सो टू रेंट पेड 32,000 rupees. Bad debts, to bad debts
बैड डेब्ट्स जब भी हम लिखेंगे तो हमें और 3 लाइंस छोड़नी होती है, बट यहाँ पर हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, सो हम यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम में उसका बैलेंस लिखेंगे। अगर हमें एडजस्टमेंट दिया होगा तो हम बैड डेब्ट्स की वैल्यू जो भी होगी हमेशा इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे 3 लाइन्स छोड़ देंगे, बिकॉज हमें जब ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी दिया होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, इसलिए मैं बैड डेब्ट्स की डायरेक्टली वैल्यू 10,000 रुपीज आउटर कॉलम में लिख रही हूँ। देन कमीशन, कमीशन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो हमारे क्रेडिट साइड में जाएगा बाय कमीशन। बाय कमीशन 17,500 रुपीज। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सो इट्स आवर एक्सपेंसेस, सो राइट इन अ डेबिट साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। To printing and stationery 21,000 rupees. देन लॉस बाय फायर, ये भी हमारा लॉस हुआ है, सो टू लॉस बाय फायर। जो भी हमारा लॉसेस रहता है हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जो हमारी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सो हमें फायर पे लॉस हुआ है 18,000 का, सो हम 18,000 जो है वो डेबिट साइड में लिखेंगे। देन डिस्काउंट, सो टू डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस दिया गया है, टू डिस्काउंट अमाउंट उसका दिया है 23,000 रुपीज। देन डिस्काउंट क्रेडिट साइड 37,000, सो राइट इन अ क्रेडिट कॉलम बाय डिस्काउंट अमाउंट 37,000 रुपीज। देन मिसलेनियस इनकम, यहाँ पर एक्सपेंसेस होता तो हम डेबिट साइड लिखते, बट यहाँ पर हमें इनकम दिया गया इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मिसलेनियस इनकम 14,000 रुपीज। डेप्रिशिएशन, सो डेप्रिशिएशन हमारा लॉस होता है हमेशा, सो टू डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन 34,000 रुपीज। देन कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड होता है जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड दिया गया है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड्स 60,000 rupees. Then go down expenses, to go down expenses 40,000 rupees. देन अब हमने सारी पोस्टिंग कर ली है, अब इसका हम टोटल करेंगे। जब भी हमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड की वैल्यू एंड डेबिट साइड की वैल्यू हमें चेक करनी है, कौन सा मोर कॉलम है, जो ज्यादा, जो वैल्यू जहां पे ज्यादा आएगी। अगर हमारा डेबिट साइड लार्जेस्ट अमाउंट होगा तो हमें ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होगा। अगर हमारा क्रेडिट वैल्यू जो हम ऐड करेंगे अगर वो लार्जेस्ट अमाउंट होगी, डेबिट साइड स्मॉलेस्ट अमाउंट होगी, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। सो अभी यहाँ पर हमें चेक करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। नाउ हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस का टोटल करेंगे। सो फर्स्ट हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 4,91,500, 4,91,500। देन डेबिट साइड का अगर हम टोटल किया मैंने तो मुझे वैल्यू मिली है 4,38,000। सो 4,91,500 में से 4,38,000 जो है स्मॉलेस्ट अमाउंट है। सो हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है, तो यहाँ पर हम बैलेंस लिख देंगे। यहाँ पर जो टैली अमाउंट है, टोटल अमाउंट 4,91,500 हम वैल्यू लिख देंगे। देन इसमें 4,91,500 में से ये टोटल हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट होगा टू नेट प्रॉफिट, बिकॉज जो क्रेडिट साइड है वो बिगेस्ट अमाउंट है। टू नेट प्रॉफिट जब हम पूरा अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है 53,500 जो हमारा है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो होता है हमारा वो बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है एंड जो लॉस होता है, नेट लॉस अगर हमें फाइंड आउट होता है तो वो हम लेस करते हैं, बिकॉज बट हमें यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है हमें 53,500।